मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। बिहार में मॉब लिंचिंग का एक इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया है। मॉब लिंचिंग को जिस कदर बेदर्दी से अंजाम दिया गया है, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी घटना को बिहार के नवादा इलाके में अंजाम दिया गया है, जहां कुछ शरपसंदों ने कपड़ों के ताजिर को रास्ते में रोककर नाम पूछा और फिर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इतना ही नहीं, मजहब की जांच के लिए पैंट तक खोली गई और सारे जिस्म को जख्मी किया गया। हुजूमी तशद्दुद के शिकार अतहर की बीवी शबनम परवीन ने मीडिया को अपने शोहर की दर्दनाक मौत की तफसील बताई, लेकिन मोहम्मद अतहर हुसैन की हुजूमी तशद्दुद के बाद जख्मों की ताब न लाकर गुज़िश्ता जुमे को देर रात गए बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अतहर के अहले खाना ने हमला आवरों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अतहर हुसैन को सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया है। उनके अहलिया शबनम परवीन ने दावा किया है कि तशद्दुद जानबूझकर और मुनज़्ज़म साजिश के तहत मजहबी मुनाफरत की वजह से किया गया था। उन्होंने बताया कि उनकी पैंट खोलकर उसके मजहब की जांच की गई, फिर उन्होंने उसके हाथ तोड़े, कान काटे, बिजली का करंट लगाया और उसे बेदर्दी से मारना शुरू किया। हमें ना तो इंतज़ामिया का ताउन मिला और ना ही इंसाफ। हम सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। परवीन ने कहा कि वो 6 दिसंबर की शाम 8 बजे के करीब पुलिस स्टेशन में इस हमले की FIR दर्ज कराने के लिए पहुंची थी, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसी दिन सुबह तकरीबन 10 बजे अतहर हुसैन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हुए एक और FIR दर्ज की गई। उन्होंने दावा किया कि ये जानबूझकर उसके शोहर को बदनाम करने और मुबैना मॉब लिंचिंग से तवज्जो हटाने के लिए किया गया था। शबनम परवीन ने मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस पुरतशद्दुद वाक़ये के बाद बार बार दरखास्तों के बावजूद भी खानदान को इंतज़ामिया की जानिब से कोई मदद नहीं मिली। शबनम परवीन ने बताया कि हमला 5 दिसंबर को उस वक्त हुआ जब अतहर हुसैन डमरी गांव से घर वापस आ रहे थे कि इसी दौरान भट्टा गांव के करीब 6-7 शरपसंदों ने, जो मुबैना तौर पर नशे में थे, उसे रोका। उन्होंने उनसे उनके नाम और पते के बारे में पूछगछ की। जैसे ही उसने अपनी शनाख्त मोहम्मद अतहर हुसैन के नाम से बताई तो अचानक सभी शरपसंद पुरतशद्दुद हो गए। अहले खाना ने दावा किया कि उसे उसकी साइकिल से घसीटा गया, नकदी छीन ली गई और एक कमरे में ले जाया गया, जहां उसके हाथ पैर बांधे गए। उसको मुबैना तौर पर इंतहाई और गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके शर्मगाह पर पेट्रोल डाला गया और उन्हें जलाने की कोशिश तक की गई। उन्होंने मजीद कहा कि अतहर के जिस्म को लोहे की राड से दागा गया, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई, कान काटे गए और बिजली के झटके लगाए गए। शबनम परवीन ने कहा कि 7 दिसंबर को नवादा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान अतहर हुसैन ने एक रिपोर्टर को हमले की तफसील बयान की। उन्होंने बताया कि अगरचे पुलिस ने उन्हें बचाया, लेकिन उनकी हालत बदस्तूर खराब होती चली गई और 12 दिसंबर की रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 4 मुलजिम सोनू कुमार, रंजन कुमार, सचिन कुमार और श्री कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि दीगर मुलव्वस अफराद का सुराग लगाने की कोशिशें जारी हैं। तहम खानदान का इसरार है कि ये गिरफ्तारियां काफ़ी नहीं हैं। वहीं अतहर के बेटे इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत और इंतज़ामिया से इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ने अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, देखें ये वीडियो। एक घटना घटी थी जिसके संबंध में जानकारी मिली कि ग्राम भट्टा थाना रो में एक व्यक्ति को मारपीट किया गया है और छीन छोड़ किया गया है, जिस संबंध में रो थाना कांड संख्या 413-25 दर्ज किया गया और 10 नेम्ड व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज किया गया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और जो व्यक्ति इलाजरत थे उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, जिसका विधिवत पोस्टमार्टम ये FSL टीम आई थी एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया है और अभी ये कौन सा हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल बिहार शरीफ में पोस्टमार्टम कराने लगा है। अभी इस खबर में इतना ही। अभी तक आपने मिली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।